Good morning, students. Welcome back again. So, in this part, we are going to discuss the last topic of your electrochemistry chapter. ठीक है, तो इन द प्रीवियस पार्ट में जो हम लोगों ने यानी कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्राइमरी वोल्टाइक सेल के कुछ एग्जाम्पल देखा था, जैसे कि ड्राई सेल के बारे में देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सेकेंडरी वोल्टाइक सेल का एग्जाम्पल, जो कि लेड स्टोरेज सेल। ओके, सो इन दिस केस लेड स्टोरेज सेल में क्या होता है, यहाँ पर दो रिएक्शंस अकर होते हैं। एक रिएक्शन वो होता है ड्यूरिंग डिस्चार्ज के टाइम में, एक रिएक्शन होता है और दूसरा रिएक्शन होता है ड्यूरिंग रिचार्ज के टाइम में। ठीक है, तो रिचार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी वोल्टाइक सेल विच इज लेड स्टोरेज सेल, जिसको हम बोलते हैं लेड एक्यूमुलेटर भी बोला जाता है। ओके, सी हेयर दिस लेड स्टोरेज बैटरी, जिसको हम लेड एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं, ये क्या करता है, इट स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वाई इट स्टोर्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी, इट स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यू टू द रीजनरेशन ऑफ ओरिजिनल रिएक्टेंट्स। किस वक्त, ड्यूरिंग रिचार्जिंग के टाइम पर। यहाँ पर क्या होता है, लेड एक्यूमुलेटर क्या करता है, इट स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू रीजनरेशन ऑफ ओरिजिनल रिएक्टेंट्स when during the recharging. Okay, so इसका फंक्शन एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी होता है और गैल्वेनिक सेल भी होता है। ठीक है, तो चलिए कंस्ट्रक्शन सबसे पहले देख लेंगे। यू कैन सी इन द स्लाइड देयर इज अ इमेज लेड स्टोरेज सेल। ठीक है, तो यहाँ पर यू आर सीइंग दी टोटल 4 ग्रुप्स है। एक ग्रुप जो है वो लेड का है, दूसरा ग्रुप जो है लेड डाइऑक्साइड का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रुप जो है लेड प्लेट्स जिसको हम बोलते हैं, दे आर पैक्ड विथ स्पॉन्जी। ठीक है, वो लेड क्या करता है, इट सर्व्स एज अ एनोड। ठीक है, जो ब्लैंक है दैट सर्व्स एज अ एनोड, एंड अनदर ग्रुप ऑफ लेड प्लेट्स दैट इज बेयरिंग द लेड डाइऑक्साइड, जो कि है PbO2। वो क्या काम करता है, वो एज अ कैथोड काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेल है दैट कंटेन्स दिस सेवरल प्लेट्स ऑफ ईच टाइप, यानी कि ये लोग ये जो प्लेट्स है अल्टरनेटिवली क्या किए गए हैं, अरेंज किए। यू कैन सी इन द फिगर, पहले ब्लैंक ब्लैंक वाला है, फिर डार्कर वाला है, फिर ब्लैंक है, फिर डार्कर वाला। ये किस लिए है, क्योंकि इट प्रोवाइड्स द लार्ज रिएक्टिंग सरफेस। ठीक है, दैट्स वाई द सेल दैट इज कंटेन्स द सेवरल प्लेट्स ऑफ ईच टाइप। द टू टाइप्स, जब ब्लैंक वाला है जो डार्कर कलर का है, दे आर अल्टरनेटिवली अरेंज्ड। यू कैन सी इन द पिक्चर। ओके, सो लेट्स सी कि हम लोग देखेंगे सेल रिएक्शन ड्यूरिंग द डिस्चार्ज और रिचार्जिंग के टाइम में क्या होता है। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रोड्स इमर्स करते हैं इन इलेक्ट्रोलाइटिक एक्वस सोल्यूशन में, वहाँ पर क्या है, हमारा 38% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसकी डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml है। ठीक है, तो दैट यू हैव टू नो। ओके, यू कैन सी इन द फिगर देयर इज अ 38% ऑफ H2SO4। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, ए, जो कि सेल रिएक्शन है ड्यूरिंग द डिस्चार्ज। यू कैन सी द रिएक्शन व्हाट हैपेंस हियर। जो मेन है, सबसे पहले उसमें क्या आएगा, सेल रिएक्शन ड्यूरिंग द डिस्चार्ज। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है एनोड पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब सेल प्रोवाइड करता है करंट, जो स्पॉन्जी लेड है, यानी कि हमारा सिर्फ PB जो है जो कि ब्लैंक में है, वो क्या करते हैं, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड। वो क्या करते हैं, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड टू Pb+2। ठीक है, एंड द नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, इट एक्यूमुलेट ऑन द लेड प्लेट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है, जो ये कि Pb+2 आयन जो कि फॉर्म हुआ है, वो कंबाइन करता है किसके साथ, SO4-2 के साथ, जो कि किस कहाँ से आया है, H2SO4 38% जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रोड जिसमें इमर्स किया गया है, वो वहाँ से क्या करता है, कंबाइन करता है। सबसे पहले क्या हो जाता है, ये when the cell provides current, the spongy leads get oxidized to Pb+2 and the negative charge that on the lead plates। फिर क्या होता है, ये जो Pb+2 आयंस है निकाल, it is formed with the SO4-2 ions from the H2SO4 to form insoluble PbSO4। remember students, वहाँ पर precipitation लिखा है। you can see in the second reaction, पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरा जो है प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ है, क्योंकि PbSO4 जब फॉर्म होता है वो इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन एट एनोड में 2 रिएक्शन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या देता है, PbSO4 +2 इलेक्ट्रॉन
आता है, ठीक है। सो दिस इज ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड लेट्स सी द रिडक्शन हैपेंस एट कैथोड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन फॉर्म होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाता है एट एनोड, ट्रैवलिंग थ्रू द एक्सटर्नल सर्क्यूट एंड इट री एंटर एट द सेल एट कैथोड, ठीक है। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं एट एनोड पे, ठीक है। वो ट्रैवल करता है किसके जरिए, सर्क्यूट के जरिए जो कि एक्सटर्नल है, और री एंटर करता है सेल पे एट कैथोड पे, ठीक है। और एट कैथोड PbO2 यानी कि जो हमारा लेड डाइऑक्साइड है, ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है टू Pb+2 आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस। तो यहाँ पर जो Pb+2 है वो क्या करता है, दैट आयंस फॉर्म्ड combining with the SO4 -2 ions from H2SO4 to form an insoluble PbSO4, that is ये क्या हो जाता है, PbSO4 ये कोट हो जाता है, इट गेट कोटेड ऑन द इलेक्ट्रोड, जो कि प्रेजेंस यू कैन सी द इलेक्ट्रोड PbO2 पे जो इलेक्ट्रोड है वहाँ पर वो क्या हो जाता है, कोट हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर वो चिपक जाता है या फिर लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो कि इनसॉल्युबल है, एंड ऑल्सो यू सी द ओवरऑल रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए लास्ट में देखते हैं नेट सेल रिएक्शन, यानी कि ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन ड्यूरिंग दिस डिस्चार्ज, ओके। सो यहाँ पर नेट सेल में रिएक्शन क्या होता है, दो रिएक्शन फॉर्म होता है, ठीक है। एक रिएक्शन फॉर्म होता है ऊपर वाला, या फिर ए रिएक्शन जो और लिखा है मैंने, यू कैन see in this reaction what happens, it is overall sum of the reaction at anode, oxidation at anode, and overall reaction reduction at cathode, ठीक है। तो it gives the reaction Pb plus PbO2 plus H, ठीक है, 4H plus 2 moles of H2SO4 minus 2, it gives 2 moles of PbSO4 plus 2 moles of H2O liquid, okay. So this is the overall reaction, it occur during the discharge, okay. So let's see the second one, which is cell reaction occurs during the recharging, okay. So here first we'll see the oxidation at anode, ये क्या होता है, it is opposite to that, happens the reaction happens during the discharge के टाइम में होता है, उसका रिवर्स होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एट एनोड पे क्या होता है, इट इज द रिवर्स ऑफ रिडक्शन रिएक्शन जो कि सेकेंड वन में हुआ था एट कैथोड में, दैट अकर्स ड्यूरिंग द डिस्चार्ज के टाइम पे हुआ था, ठीक है। वही रिएक्शन है, PbSO4 प्लस H2 मोल्स ऑफ H2 इट गिव्स PbO2 4H प्लस SO4 -2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट जो रिडक्शन एट कैथोड पे होता है वो रिवर्स होता है, कौन सा रिवर्स, जो फर्स्ट रिएक्शन हुआ था दैट इज अकर्स ड्यूरिंग द डिस्चार्ज के टाइम, उसी का रिवर्स रिएक्शन है, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Pb प्लस SO4 -2, ठीक है। तो इट इज़ वेरी सिंपल रिएक्शंस, ठीक है। तो इस रिएक्शंस को प्रैक्टिस करो, ओके, एंड अंडरस्टैंड करो कि क्या रिएक्शन हुआ है, ओके। let's see the next one, which is net cell reaction during this recharging, okay. So it is very simple, it is the sum of reaction and reaction of oxidation at anode and sum of reaction at reduction cathode पे, okay. So ये जो है सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज के टाइम पर जो रिएक्शन 4 एंड रिएक्शन 5th हुआ था, दैट इज रिवर्स, उसी का रिवर्स है ये, ठीक है, रिवर्स अकर होता है, सॉरी, जो सेकेंड रिएक्शन था और फर्स्ट रिएक्शन था उसी का रिवर्स रिएक्शन होता है, ठीक है। सो 2 moles of PbSO4 H2O, इट गिव्स PbO2 प्लस H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पर जो एबो रिएक्शन यानी कि जो नेट सेल रिएक्शन ड्यूरिंग दिस रिचार्ज, ये क्या शो करता है, इट इज़ वेरी सिंपल, सी लिसन स्टूडेंट्स, जो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ सेल रिएक्शन ड्यूरिंग रिचार्जिंग पे क्या हो जाता है, H2SO4 जो है वो रीजेनरेट हो जाता है, यानी कि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी डेंसिटी जो है इट इज इन टर्न एंड द सेल पोटेंशियल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ सेल रिएक्शन ड्यूरिंग द रिचार्जिंग, ओके। सो इन केस ऑफ सेल रिएक्शन ड्यूरिंग दी डिस्चार्ज के टाइम पर क्या हो जाता है, वहाँ पर सेल पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और
जो H2SO4 कंज्यूम हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है, वहाँ कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज हो जाती है, एज वेल एज सेल पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो सेल पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है, सेल पोटेंशियल डिपेंड करता है हमारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। सो दिस इज अबाउट द लेड स्टोरेज cell of cell reaction during recharging as well as discharging, okay. So let's see the next one, which is nickel cadmium storage cell, जिसको बोलते हैं NiCad storage cell, and also we'll see the mercury battery, okay. So here another example for this secondary dry cell, जिसको हम बोलते हैं निकल कैडमियम सेल, ठीक है। तो ये सेल इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज अ ड्राई सेल दैट कैन बी रिचार्ज्ड, ओके। तो यहाँ पर जो निकल है वो दैट एक्ट एज अ एनोड इसमें, ठीक है, और कैडमियम मेटल जो है दैट एक्ट एज अ कैथोड, ओके। सो लेट्स सी, निकल जो है वो कैथोड वर्क करता है, एनोड जो है वो कैडमियम मेटल वर्क करता है इस केस में, ओके। So you can see the reactions what happens in this cell, जो यहाँ पर cadmium plus OH minus it gives ionic oxidation reaction, ठीक है, यानी कि CdOH2 plus 2 electron oxidation reaction फॉर्म हो जाता है, and cathodic reduction reaction में क्या हो जाता है, gain of electron NiO2 plus 2H2O plus 2 electron it gives NiOH2 and 2 moles of OH माइनस देता है, ठीक है। ओवरऑल सेल रिएक्शन होता है कैडमियम प्लस NiO2 प्लस H2O, इट गिव्स CdOH2 प्लस NiOH2 देता है, ठीक है। तो यहाँ पर वन मोर थिंग दैट यू हैव टू नो, सी हियर स्टूडेंट्स, दोनों रिएक्शन में यानी कि ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन एंड सम ऑफ द रिएक्शन ऑफ दिस ओवरऑल नेट सेल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं दैट इज सॉलिड फॉर्म में फॉर्म हुआ है, यानी कि कैडमियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज निकल हाइड्रोक्साइड जो मिला है, द रिएक्शन ऑफ द प्रोडक्ट एट ईच इलेक्ट्रोड इज सॉलिड, ठीक है, दैट अडेयर्स द इलेक्ट्रोड सरफेस, अडेयर करता है इलेक्ट्रोड के सरफेस पे, इसकी वजह से सेल कैन बी रिचार्ज, ओके। सो इसका पोटेंशियल क्या है, अराउंड 1.4 वोल्ट है, विच मीन्स दिस सेल हैज अ लॉन्गर लाइफ देन अदर ड्राई सेल्स, ओके। इट कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक वॉचर्स, कैलकुलेटर्स में इस्तेमाल होता है, या फिर फोटोग्राफिक इक्विपमेंट होता है ना, उसी में भी इस्तेमाल होता है, ओके। सो दिस इज अबाउट द निकल कैडमियम, जिसको हम बोलते हैं NiCad स्टोरेज सेल, दिस इज द सेकेंडरी एग्जाम्पल, सेकेंडरी ड्राई सेल एग्जाम्पल, ओके। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन विच इज mercury battery, okay. So in the mercury battery cell में it is also considered as a secondary dry cell and it can be recharged, okay. तो यहाँ पर it consisting zinc anode consist करता है, और ये amalgamated with mercury, ठीक है, and cathode जो है it is a paste form of this mercury and carbon, okay. So electrolyte यहाँ पर strongly alkaline इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, और एंड इट इज मेड अप ऑफ पेस्ट ऑफ KOH एंड जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो चलिए रिएक्शन देखते क्या है, एनोड रिएक्शन जिंक प्लस OH माइनस इट गिव्स जिंक ऑक्साइड H2O विथ इलेक्ट्रॉन 2 रिलीजिंग, ओके। सो HgO plus H2O with 2 electron it gives mercury and OH minus reaction at cathode। ओवरऑल रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म ऑफ दिस Hg फॉर्म हो जाता है, जिंक प्लस HgO इट गिव्स जिंक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म, Hg इन द लिक्विड फॉर्म देते हैं, ओके। सो यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व है, ओनली सब्सटेंस इन्वॉल्व है, कौन सा, जिंक ऑक्साइड, ओके। सो देर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन में, कुछ भी चेंज नहीं है ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन, ठीक है। सो मर्क्यूरी बैटरी जो है इट प्रोवाइड्स मोर कांस्टेंट वोल्टेज, यानी कि 1.35 कांस्टेंट वोल्टेज है देन दी जो पहले लेड सेकेंडरी वोल्ट ड्राई सेल जो हम लोगों ने देखा था उससे, ओके। सो इट इज ऑल्सो कंसिडरेबली, इसको क्या कंसिडर किया गया है, इट हैज़ अ हायर कैपेसिटी एंड लॉन्गर लाइफ देन द ड्राई सेल, ओके। सो मर्क्यूरी ड्राई सेल फाइंड्स यूजिंग इन दी हियरिंग एड्स, जो ईयरफोन होता है वो, इलेक्ट्रिक वॉचेस होता है वो,
फेस मेकर्स होता है वो, ठीक है, इन सब में यूज़ होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी बैटरी सेल जो हम लोगों ने स्टडी किया, सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी ड्राई सेल, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्यूल सेल्स, ठीक है। बैटरी सेल में क्या होता था, हम लोग लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन इन केस ऑफ दिस फ्यूल सेल्स हम लोग लिक्विड फॉर्म में क्या क्या सेल्स इस्तेमाल होता है वो देखेंगे, ठीक है। सो दिस सी हियर दिस फ्यूल सेल जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस गैल्वेनिक सेल से अलग है ये। तो इसमें क्या होता है, इन दिस फ्यूल सेल्स में क्या होता है, एक रिएक्टेंट जो है, वन ऑफ द रिएक्टेंट इज फ्यूल रहेगा, ठीक है। एक रिएक्टेंट जो फ्यूल रहेगा, जैसे कि मेथनॉल ले लो या फिर हाइड्रोजन गैस ले लो, ये रहेगा। और दूसरा जो रिएक्टेंट रहेगा वो ऑक्सीजन रहेगा, इट इज़ अ ऑक्सीडेंट, ठीक है, ये रहेगा। तो उसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फ्यूल सेल का बेस्ट सिंपल एग्जाम्पल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। फर्स्ट विल सी द कंस्ट्रक्शन देखते हैं जो फिगर में है, एंड कंस्ट्रक्शन भी लिखा है मैंने, ठीक है, वो देखते हैं। यहाँ पर क्या है कंस्ट्रक्शन, यू कैन सी हियर। सो एनोड एंड कैथोड ऑफ दिस पोरस कार्बन रॉड जो है दैट इज कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम मेटल, जो कि एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। सो दो रॉड है जो कि एक एनोड है एक कैथोड है, ठीक है। पोरस कार्बन रॉड्स है जिसमें फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम प्लेट्स है जो कि एज अ कैटलिस्ट काम करता है, ठीक है। वन मोर थिंग दैट यू हैव टू नो इन दिस फ्यूल सेल, जो कि एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में, इसमें क्या होता है, जो फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एज अ यहाँ पर ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन का जो कंबशन है उसकी जो एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दैट्स व्हाट वी यूज दिस एज अ ये सेल, बैटरी सेल ऐसे इसमें इस्तेमाल होते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर वन मोर थिंग, फाइनली जो प्लैटिनम मेटल्स दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किए हैं, और दूसरा जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किए दैट इज हॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस KOH इन द एक्वस फॉर्म, ठीक है। तो कार्बन के जो ये रॉड्स है उसको हम क्या करते हैं, इमर्स करते हैं इनटू दिस सॉल्यूशन, ओके। सो नेक्स्ट जो है जो हाइड्रोजन गैस है दैट इज कंटिन्यूअसली बबल्ड थ्रू दिस एनोड, एंड ऑक्सीजन क्या करता है, इट इज थ्रू दी कैथोड एंड इनटू दी इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। सो चलिए देखते हैं सेल रिएक्शंस। सबसे पहले ऑक्सीडेशन देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है H2O में, ओके। एंड रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में, तो रिडक्शन एट कैथोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, ठीक है, एनोड पे एक्सटर्नल सर्क्यूट के जरिए, ओके। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाता है, रिड्यूस होके OH फॉर्म में करता है, ठीक है। एंड नेट सेल रिएक्शन में क्या होता है, वेरी सिंपल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O लिक्विड में फॉर्म हो जाता है ओवरऑल रिएक्शन में, ठीक है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन जो कंबशन ऑफ दिस H2 टू फॉर्म दी लिक्विड वाटर, ठीक है, लिक्विड वाटर में फॉर्म हो जाता है। तो ये जो केमिकल एनर्जी है रिलीज्ड होता है ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन ऑफ OH बॉन्ड, जो कि इट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। सो इन द अबव रिएक्शन ड्यूरिंग दिस कंबशन में, ठीक है। सो यहाँ पर जो सेल पोटेंशियल ऑफ दिस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, द सेल कंटिन्यूसली ऑपरेट होता है टू एज लॉन्ग एज दिस H2 और O2 गैसेस जो है सप्लाइड होता है टू दिस इलेक्ट्रोड्स। तो सेल्फ पोटेंशियल क्या देता है, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड पे कितना होता है, इट गिव्स 1.23 वोल्ट देता है, ठीक है। तो चलिए इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशंस आर वेरी सिंपल, इसके एप्लीकेशन यानी कि इसकी यूजेस, सी फ्यूल सेल्स जो है ना मोस्टली यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर में इस्तेमाल करते हैं, स्पेस प्रोग्राम में जो इलेक्ट्रिकल पावर्स में की ज़रूरत होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं, और इन स्पेस क्राफ्ट में इस्तेमाल करते हैं फ्यूल सेल्स। इट ऑपरेटेड एज अ हाई टेम्परेचर दैट जो कि वाटर इवोपरेट होता है द सेम रेट एज इट इज़ फॉर्मड। तो ये जो वेपर जो है, जो वाटर वेपराइज होता है,
ये क्या कहता है, इट कंडेंसेस एंड प्योर वाटर क्या हो जाता है, फॉर्म होता है, जिसको हम एज अ ड्रिंकिंग, एज अ एस्ट्रोनट्स के लिए ड्रिंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इन फ्यूचर फ्यूल सेल्स जो है दैट कैन पॉसिबली यूज्ड टू एक्सप्लोर एज अ पावर जनरेटर, हॉस्पिटल्स और होटल्स हो गया, होम्स में हो गया, एज अ पावर जनरेटर इस्तेमाल हो सकता है इन फ्यूचर्स में, न्यूअडेज हो भी रहा है, ओके। So that's it about this chapter, okay. So in the next video we'll going to discuss about the new chapter, which is coordination chemistry, okay. So that's it for today, students, and let's see the next video, okay.